Hello everyone there, this is Shafaq Naz. I hope you all are enjoying your life fully. तो आज इस वीडियो में हम आपके इस चैप्टर का आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग के सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर का समरी और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑलरेडी हो चुका है इस चैनल में। और सबसे मेन बात, आपके बुक में टोटल 8 पोयम है, वो 8 पोयम का भी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हो चुका है, प्लस 8 पोयम का फिगर ऑफ स्पीच, आइस ब्रेकर, ब्रेनस्टॉर्मिंग और एप्रिसिएशन, सारी के सारी पोयम का सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिए हैं, अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। आप चैनल में जाओगे, प्लेलिस्ट में देखोगे तो मिल जाएगा। इतनी ज़्यादा स्कोरिंग होता है पोयम सेक्शन, यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स। और जैसा हमने पोयम को कंप्लीट किए हैं उसी तरह हम आपके सिलेबस के सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद उस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। और तुम लोग भी एग्जाम में बिना ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉल्व किए मत जाना, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग की टेक्स्ट बुक में, क्योंकि उसी से तुम लोग को आइडिया मिलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस, टॉपिक्स तुम लोग से पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट में पर्सनल रिस्पॉन्स, लॉजिकल थिंकिंग, इंटरप्रिटेशन, ये सब भी पूछा जाता है। तो तुम लोग अगर टेक्स्ट बुक का जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है उसको सॉल्व करोगे ना, तो तुम लोग को एकदम अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर से ये सारी टॉपिक को पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग की 6th पोएम मनी है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग में पर्सनल रिस्पॉन्स में फ्रेंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो इससे तुम लोग को ये आइडिया मिला ना कि जरूरी नहीं है पोयम पैसे के ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स के ऊपर, चीटिंग के ऊपर, दिखावे के ऊपर, ये सारी टॉपिक से भी क्वेश्चन लोग पूछ सकते। तो इसी तरह चैप्टर में भी है। तो वही है, तुम लोग के टेक्स्ट बुक में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसको अच्छे से सॉल्व करके जाना एग्जाम में। एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है अपने में कि हाँ, ये सारी टॉपिक से पूछ सकता है एंड आई एम प्रिपेयर फॉर इट। ओके, वरना पता चला अचानक से क्वेश्चन देख के डर गए कि अरे पोयम तो मनी पे थी, पूछ लिया फ्रेंड्स के ऊपर या फॉल्सहुड के ऊपर। तो इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइस ब्रेकर का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव बिजनेस सजेशंस टू द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री कंपनी फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन, वन इज डन फॉर यू। तो जैसे कि हमने पढ़े थे, बिग डेटा आजकल की इंडस्ट्री कंपनी को बहुत ही ज़्यादा काम आ रहा है। तो उसी के बेस पे बस यहाँ पे थोड़े बहुत चीज़ें लिखी हुई है और उस पर अपने को सजेशन लिखना है। पहला दिया हुआ है कि एयरपोर्ट में सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक बहुत ज़्यादा पैसेंजर लोग फ्लाइट में जाते हैं। तो सजेशन क्या लिखा है? ऑफकोर्स 7 से लेकर 9 बजे तक ज़्यादा एरोप्लेन, ज़्यादा फ्लाइट उड़ाओ। नेक्स्ट है, मैनी स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर यूपीएससी एमपीएससी एग्जामिनेशन। यूपीएससी एमपीएससी एग्जाम सबको मालूम ही होगा, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, कलेक्टर, ये एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद ये सारी पोस्ट अपने को मिलती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये। एक साल में 10 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो एग्ज़ाम में बैठने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रिपरेशन हो। तो अपन क्या सजेशन दे सकते हैं कि अपने को कोचिंग इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल फीस वाली, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे लोग इसलिए एडमिशन नहीं लेते क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस होती है। इसलिए मैनी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक टू कमला नेहरू पार्क। तो इसका सजेशन क्या दे सकते हैं? इंक्रीज वेरियस शॉप एट दैट एरिया इंक्लूडिंग हेल्दी जूसेस, वेराइटी ऑफ जूस सेंटर, लोकल शॉप्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है, मैनी पीपल बाय क्लोथ्स फ्रॉम miracle.com एंड ऑनलाइन शॉपिंग साइट। ये वाली वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा पीपल लोग कपड़े खरीदते हैं। तो जो भी लोग ऑफलाइन दुकान खोले हैं कपड़े की, वो लोग अपना माल, वो लोग अपना स्टॉक ये वेबसाइट पे भी डाल दो, तो इससे लोगों का फ़ायदा होगा। द व्यूवरशिप ऑन टेलीविजन इज़ मोर बिटवीन 8 PM एंड 10 PM। रात 8 से लेकर 10 बजे तक बहुत ज़्यादा लोग टीवी देखते हैं। तो उसके लिए क्या सजेशन दे सकते हैं कि उस टाइम में बहुत ज़्यादा ऐड दिखाओ, कि उस टाइम में ऐड का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा कर दो, इट विल क्रिएट मोर रेवेन्यू। तो ये तो ऐसे ही है बस। नेक्स्ट है, पीपल गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कैन यू नेम अ फ्यू। आजकल लोगों बहुत सारी जगह से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नॉलेज मिल रही है। तो वही अलग अलग जगह के अपने को नाम लिखने हैं इधर पे। तो पहले तो लिख देगा फेसबुक हो गया, गूगल, यूट्यूब, टेलीविज़न, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीज़ जहाँ से तुम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो वही है बस। तो बस इतना सा ही था इस ब्रेकर में।
तो अभी सॉल्व करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग को। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही नॉर्मल है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ लेना और दिमाग में सोच लेना। यहाँ पे बस बोला है कि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा वीडियो है अलग अलग टॉपिक पे, तो तुम लोग जाओ और लेमन नींबू के बेनिफिट्स सर्च करो और उसको अपने फ्रेंड से डिस्कस करो। पता है मुझे कोई नहीं करने वाला है फिर भी। नेक्स्ट है मेक पॉइंट वाइज नोट्स फ्रॉम द लेसन रिगार्डिंग द यूजेस ऑफ बिग डेटा इन द फॉलोइंग एप्लीकेशन, डू नॉट राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। तो जैसा कि चैप्टर में अलग अलग पॉइंट हमने पढ़े थे, लोकेशन ट्रैकिंग, अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, इतने सारे पॉइंट थे, यूजेस थे बिग डेटा के। तो अपने को क्या करना है, वो पैराग्राफ को पॉइंट वाइज में लिखना है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना है, एकदम शॉर्ट क्लिप्स टाइप में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक साथ तीनों का, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना, इजी लैंग्वेज में लिखा है एकदम। क्वेश्चन समझ गए ना, वही पैराग्राफ को अपने को शॉर्ट 4 पॉइंट में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू आर आस्क्ड फॉर अ पर्सनल डिटेल्स ऑन सोशल मीडिया व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक, डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट डाउन। सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा पर्सनल डिटेल अपने से पूछा जाता है, फ़ोन नंबर दो, नाम बताओ, ईमेल एड्रेस दो, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो वही बोल रहा है कि जब तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारे पर्सनल डिटेल के बारे में कि इसको ऐड करो, फिर आगे प्रोसीड होगा, तो उस वक्त तुम क्या प्रिकॉशन लोगे, यानी स्टेप लोगे, उसके बारे में तुमको लिखना है। तो स्क्रीन पे मैं लिख देती हूँ इसका आंसर। तो सबसे पहली बात तो अपने को थर्ड पार्टी को कभी भी अपना डिटेल नहीं देना चाहिए। जैसे कि हमने पढ़े चैप्टर में सब कुछ मॉनिटर्ड किया जाता है, इसलिए। और अगर हमको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, हमको कंपलसरी वो चीज़ हमारे मोबाइल में चाहिए और वो ऐप हमसे पर्सनल डिटेल मांग रहा है, तो क्या करने का, वो ऐप में एकदम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने का, अपने अलग अलग सोशल मीडिया के अकाउंट में अलग अलग पासवर्ड रखने का, कोई भी अननोन लिंक पे डायरेक्टली कभी क्लिक नहीं करने का। और भी जैसे मैंने स्क्रीन पे लिखी हो वैसा आंसर तुम लोग बना सकते हो, अपने ओन का भी लिख सकते हो, पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप है ये। तो देखो ऐसी बेसिक टाइप के क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में पूछे गए, तो इसलिए चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक ऑल द डेटा वी रिसीव इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव थिंग्स, इफ नो मेक अ लिस्ट ऑफ द नेगेटिव थिंग्स विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा। जैसे हमने पढ़े थे कि हमारा सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है, उसकी वजह से कंपनी को वो चीज़ काम आती है और उसकी वजह से हमको अच्छी सर्विस मिलती है कंपनी की तरफ से। तो बोल रहे हैं कि हमारा जो डेटा लिया जाता है वो क्या सिर्फ इसी तरह पॉजिटिव चीज़ में ही यूज़ किया जाता है, क्या कहीं नेगेटिव इस्तेमाल भी होता है क्या हमारे डेटा का? अगर होता है तो बताओ वो सारी नेगेटिव चीज़ कौन कौन सी होती है, उसकी लिस्ट बनानी है। तो लिख देती हूँ मैं स्क्रीन पे। तो हाँ, नेगेटिव यूज़ भी किया जा सकता है हमारा सब डेटा लेके। अगर ट्रस्टवर्दी कंपनी है, गूगल है, ये सब गूगल, तो वहाँ पे सेफ्टी का अपने को अश्योरेंस है। लेकिन थर्ड पार्टी में अगर हम अपना डेटा दे देते हैं, इतने सारे ऐप्स जो डाउनलोड करते हैं उसमें पहले ही लोग पूछते हैं कि तुम अपना कॉन्टैक्ट अलाउड करोगे क्या, आप इमेज एक्सेस अलाउ करोगे क्या। अगर वो सब चीज़ अपन अलाउ कर देंगे वो लोग को, तो सब डेटा उन लोग को पहुँच जाएगा। अब पता नहीं वो लोग अपने डेटा के साथ क्या करेंगे क्या नहीं। अब नेगेटिव यूज़ भी किया जा सकता है, साइबर क्राइम हो सकते हैं हैकिंग के लिए। और भी लिख देती हूँ, तुम लोग लिख लेना, ये आंसर स्क्रीन पे दिया हुआ। तुम लोग को कुछ एक्स्ट्रा पता होगा तो वो भी लिख देना। नेक्स्ट है गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड फ्रेजेस एंड यूज देम इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन, वन इज डन फॉर यू। आइटम्स एंड फ्रेजेस यानी मुहावरे। तो यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जैसे कि हिंदी सब्जेक्ट में रहता है, मराठी में रहता है कि मुहावरे का मीनिंग लिखो और वो मुहावरे को सेंटेंस में डालो बना के। तो वही है इधर पे। तो पहला दिया हुआ है वन साइज फिट्स ऑल, यूज्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, यानी हर सिचुएशन में फिट हो जाती है। जैसे कि रिस्ट वॉच का जो हाथ में पहनने वाली घड़ी होती है, उसका जो बेल्ट अगर एडजस्टेबल है तो वो वॉच हर इंसान को फिट आ जाएगी, मोटा पतला छोटा लंबा। तो वो वंस इन अ ब्लू मून, पता ही होगा आज चांद कहाँ से निकला, यानी बहुत ही कम। यानी समझो तुम्हारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो महीने में एक बार आता है, तो उन बोल सकते हैं ही शी कम्स इन द कॉलेज वंस इन अ ब्लू मून। वन मैन आर्मी, आर्मी मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पीपल जो लोग एक मकसद से कोई चीज़ के लिए जाते हैं। लेकिन वन मैन आर्मी मतलब एक ही इंसान जो सब कुछ कर रहा है, या एक ही इंसान जो पूरे सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। या तुम लोग सुने ही होंगे, बहुत लोग बोलते हैं आई एम अ वन मैन आर्मी, तो मतलब वो लोग को किसी और का सपोर्ट नहीं, वो सब खुद ही कुछ कर रहा है। तो इसका सेंटेंस लिख देती हूँ। और उसी तरह वंस बिटन ट्वाइस शाय वन अप ऑन, इसका भी मीनिंग और सेंटेंस लिख देती हूँ, पढ़ लो, ईजी एकदम, नोट कर लेना अपने बुक में। फिर आता है ग्रामर।
डू एज डायरेक्टेड, एडवर्टाइजर्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन बिग डेटा। ये सेंटेंस दिया है, इसमें आपको क्या करना है, बिगिन द सेंटेंस विथ वेरी फ्यू। ये सेंटेंस हमारा वेरी फ्यू से शुरू होना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए सेंटेंस का। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या है, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, जो एड चलाते हैं, वो लोग बिग डेटा में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो यही चीज़ को हम वेरी फ्यू से कैसे बोल के स्टार्ट कर सकते हैं कि बहुत ही कम प्लेयर है बिग डेटा में जो एडवर्टाइज़र के जितने बड़े हैं। तो इसका आंसर है वेरी फ्यू प्लेयर्स इन बिग डेटा आर एज बिग एज एडवर्टाइज़र। ये कौन से ग्रामर का टॉपिक है, सोचो। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का ये क्वेश्चन है। सेंटेंस हमारा है, हमारा सेंटेंस सुपरलेटिव फॉर्म में है क्योंकि देखो बिगेस्ट है और हम वेरी फ्यू इधर पे आया है तो हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करे है। इस बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, इसको ट्रिक के साथ सॉल्व करना होता है। तो यूज़ बिगर देन एंड रीराइट द सेंटेंस। अब यहाँ पे बिगर देन यानी कंपैरेटिव सेंटेंस है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो अपने को क्या करना है, बिगर देन वर्ड आना चाहिए, यानी बिगेस्ट ऑफ कोर्स हट जाएगा सेंटेंस से। तो लिख देंगे एडवर्टाइजर्स आर बिगर देन ऑल द प्लेयर्स इन बिग डेटा। नेक्स्ट है नो अदर डायग्नोसिस इज एज गुड एज द डायग्नोसिस डन विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा। यहाँ पे फिर से ये पूरा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का ही क्वेश्चन है। तो देखो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडजेक्टिव को पहचानना, एडजेक्टिव को पहचानना। तो एडजेक्टिव पहचानो, ये सेंटेंस में किधर है, गुड, गुड, बेटर, बेस्ट, सुने होगे ना। तो देखो नीचे सेकंड सेंटेंस में बोला है बेटर लगाना है और यहाँ पे बोला है बेस्ट लगाना है। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ पे डायरेक्ट मैं आंसर लिख देती हूँ। तो जहाँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन आया वहाँ पे तुम लोग को एडजेक्टिव पहचानना ही पड़ेगा, वरना आंसर गलत हो जाएगा। रीड द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट, सेंटेंस रीड करना है और नीचे के सारे सेंटेंस में अपने को एज वेल एज या तो आइदर और ये सब लगाना है। तो लिख देती हूँ मैं, डायरेक्ट आंसर कॉपी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरव्यू बेस। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसको रिटर्न सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन समझ लो अच्छे से, क्योंकि जो तुम लोग को टेक्स्ट बुक में समझाया है वो प्रैक्टिकल चीज़ इधर पे तुम लोग को करने के लिए बोला है। क्या बोला है, देखो बोले तुम लोग की क्लास में जितने भी स्टूडेंट है उन लोग का इंटरव्यू लो कि वो लोग आगे जाके क्या करियर चूज़ करने वाले हैं और वही करियर वो लोग क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन लो। यानी तुम लोग के पास डेटा कलेक्ट हो जाएगा अलग अलग बच्चों का, ठीक है। फिर डेटा के बाद क्या दूसरा स्टेप होता है, वो डेटा को पढ़ना है तुम लोग को। फिर वो डेटा पढ़ोगे तुम लोग, एनालाइज करोगे, तो उसके बाद तुम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे कुछ कंक्लूजन निकालो। तो जैसे तुम लोग तो समझो तुम लोग के क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 में से 30 बच्चे लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 20 बच्चे लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, और ऐसे ही करके थोड़े लोग टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, ऐसी अलग अलग। तो उससे तुम लोग को पता चलेगा कि कौन से जॉब की ज़्यादा डिमांड है। और हो सकता है डेटा कलेक्ट करने के वक्त तुम लोग को ऐसा करियर ऑप्शन पता चले जो तुमको पहले नहीं मालूम था, कोई और बच्चे ने लिखा तो तुमको पता चला अच्छा ये भी होता है, अच्छा वो भी होता है। तो बस यही है। फिर नेक्स्ट है, ये भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस बोला है कि ग्रुप बनाओ और ये 3 टॉपिक पे डिस्कस करो। पहला टॉपिक है सोशल मीडिया, कर्स और बून। सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा है, वुमेन एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज। तो ये 3 टॉपिक पे तुम लोग को बस डिस्कस करना। ये 3 टॉपिक तुम लोग गूगल में डालोगे तो आराम से बहुत सारे आंसर तुम लोग को मिल जाएंगे। तो अपने हिसाब से तुम लोग अच्छे अच्छे सेंटेंस, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेके आंसर बना लेना और उसको याद कर लेना, पता नहीं वो एग्ज़ाम में आ जाए। और A6 तो पता ही है तुम लोग को, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस चैनल से आपको अपडेट मिलता रहेगा एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, बोर्ड एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन से रिलेटेड, पैटर्न पेपर सब्जेक्ट्स के डाउट सॉल्विंग, सब कुछ होने वाला है इस चैनल पर। सो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर बेटर प्रिपरेशन ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इसी के साथ आज इस वीडियो में हमने इस चैप्टर का आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग के सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन का मीनिंग भी समझे और उसके आंसर को भी सॉल्व कर लिए। अब इसी तरह हम आपके नेक्स्ट चैप्टर को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सारी पोएम तो A to Z कंप्लीट हो चुकी है, तो प्लीज़ पोएम पहले कंप्लीट कर लो क्योंकि वो ज़्यादा ईजी होता है, स्कोरिंग भी होता है, चैप्टर में बहुत सारी चीज़ आ जाती है।
ग्रामर आ जाते हैं, इतनी सारी चीज़ आ जाती है। लेकिन पोयम का पोर्शन बहुत कम है, तो उसको पहले तुम लोग पढ़ के ख़त्म कर लो। तो ज़्यादातर ऐसे ही हो जाता है कि सारे चैप्टर तुम्हारे टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में है, तो सब लोग चैप्टर ही पढ़े जाते हैं, और पोयम टेक्स्ट बुक के बीच में है, तो उसको एकदम एग्ज़ाम से पहले देखते। तो यही गलती हो जाती है, मार्क्स कट हो जाते हैं, क्योंकि थोड़े दिन में ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल पाती है। इसलिए पोयम छोटी होती है, ईजी है, सिलेबस भी, पोर्शन भी कम है। तो प्लीज़ पोयम को पहले अच्छे से पढ़ लो तुम लोग सारी, और चैप्टर को भी इसी तरह कंप्लीट करते जाना। ओके, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।